जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय बंधुओं, अभी आप जो श्लोक का चिंतन कर रहे हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुख। तो प्रिय बंधु, अभी आपने देखा युक्ताहार क्या है, युक्त विहार क्या है। अब युक्त चेष्टस कर्मसु, हमें अपने कर्मों में किस तरह की चेष्टा करनी है, हमें कर्म कैसे करना है। तो वर्ण आश्रम अवस्था स्थिति वातावरण आदि के अनुसार जो शास्त्रों में कर्तव्य कर्म बतलाए गए हैं, उन्हीं का नाम कर्म है, वही सुकर्म है। तो हमें सबसे पहले क्या देखना, गीता में ये एक श्लोक आता है, कर्मण्यो हि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहनो कर्मणा गति। हम कर्म क्या है इसका हमें ज्ञान होना चाहिए, अकर्म क्या है इसका हमें ज्ञान होना चाहिए, और विकर्म क्या है इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। निषिद्ध कर्म क्या है और सत्कर्म क्या है, उनका हमें चिंतन करना चाहिए। जैसे चोरी, व्यभिचार, अनाचार, दुराचार, जुआ, ये सब चीज़ें क्या है, दुष्कर्म है। दया, प्रेम, परोपकार, ये हमारे सुकर्म है। और वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो हमारे अधिकार क्षेत्र में जिस तरह के कर्म हो, हमें उन कर्मों को करना है। अनाधिकृत चेष्टा नहीं करनी। समझो कि एक युवा का कर्तव्य क्या है और एक बुजुर्ग का कर्तव्य क्या है, उसके अनुसार कर्म करना। एक वर्णाश्रम में गृहस्थ का धर्म क्या है और सन्यासी का धर्म क्या है, हमें उसके अनुसार ही करना है। जैसे गृहस्थ का धर्म है शादी करना, विवाह करना, संतानोत्पत्ति करना, अतिथि सेवा करना, ये सब कर्म है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव, ये सब कर्म है, इनको करना। एक सन्यासी को शादी करना कुकर्म है, तो एक गृहस्थ को शादी करना सुकर्म है। तो हमारे अधिकार क्षेत्र में हमारे वर्ण के अनुसार हमारा क्या कर्म है, एक ब्राह्मण का क्या कर्म है, एक क्षत्रिय का क्या कर्म है, एक वैश्य का क्या कर्म है, एक शूद्र का क्या कर्म है। जो अपना अपना कर्म है, कहते हैं परधर्मो भयावह। जो दूसरे के धर्म को ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि हम दूसरे के अधिकार को ग्रहण करते हैं, दूसरे के धर्म को ग्रहण करते हैं, तो भयदायक और नुकसानदायक है और पतन का। मान के चलो एक 25 वर्ष का युवा अगर शादी करता है तो उसके लिए वो अच्छा कर्म है, और एक 90 साल का अगर बुजुर्ग शादी करता है तो उसके लिए बुरा कर्म है। रामायण में आते हैं दो लोग, एक गृहस्थ। एक राम जी की शादी होती है तो उसकी क्या होता है, तीनों लोक और 14 भुवन में उनकी कीर्तन होती है, फूल वर्षा करते हैं देवता। और एक वही नारद जी जो सन्यासी हैं, वो जब विवाह करने के लिए जाते हैं तो उनकी क्या दुर्दशा होती है, सब आप लोग सुन चुके हैं, देख चुके हैं। तो उसका यही भाव है कि तुम्हारा कर्म क्या है उसके अनुसार चलिए। तो हमारे कर्मों की चेष्टा अच्छी होना चाहिए। एक बहुत अच्छा उदाहरण रामचरितमानस में भी, कि बुजुर्ग का कर्तव्य क्या है और युवा का कर्तव्य क्या है। जिस समय समुद्र के ऊपर तट पर सभी वानर भालू बैठे हुए विचार कर रहे हैं कि जो लांगे सद्योजन सागर करे सो राम काज मति आकर। तो अंगद कहते हैं, अंगद कहे जाऊं मैं पारा और जिये संशय कछु फिरती बात। तो कहीं ना कहीं अंगद का आत्मविश्वास हिला हुआ है, मतलब पूर्ण विश्वास नहीं है। तो इसमें बुजुर्ग की क्या भूमिका है, वो जामवंत जी से शिक्षा मिलती है। बुजुर्ग क्या करना चाहिए, उसे अपने अनुभव शेयर करना चाहिए। नहीं युवा को बोले कैसी बात करते हो, जब हम तुम्हारी उम्र में थे तो हमने इतने इतने काम कर लिए, बेटा तुम भी कर सकते हो। कैसे, वो कहते हैं बलि बांधित प्रभु बाड़ियो सो तन बरन न जाए उवै गरी में दीनी 7 प्रदक्षिण था। मैंने 7 चक्कर लगा लिए जब वहीं तक कम भय खरारी। जिस समय बलि को बांधने के समय भगवान ने अपना शरीर बढ़ाया था, उस समय मैंने पूरे तीनों लोगों की 7 प्रदक्षिणा कर ली थी। इतनी ताकत थी, लेकिन अब बूढ़ा हो गया हूँ बेटा, लेकिन तुम उसी उम्र में हो, तुम ये काम कर सकते हो। लेकिन अंगद तुम इतने लज्जित मत हो, तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम कर सकते हो। और बुजुर्ग का यही कर्तव्य है कि अगर बच्चों का आत्मविश्वास कमजोर हो रहा है तो उसके आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए। और जामवंत ने वही किया। उन्होंने कहा कहे रीछपत तुम सब लायक और क्यों पठे सभी करना है। जामवंत जी कहते हैं तुम सब लायक हो, तुम कर सकते हो,
लेकिन तुम सबके सेनापति, इसलिए तुम्हें नहीं बेच सकते। अब बुजुर्गों का कर्तव्य है कि उन्हें ढूंढना है समाज में कौन से कर्म को कौन सा इंसान कर सकता है। तो हनुमान जी पे दृष्टि पड़ते ही कहते हैं कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो ताकत है, लेकिन तुम भूले हुए हो। तो युवाओं में उत्साह भरे, उनकी शक्ति को बताए कि उनके अंदर कितनी शक्ति, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो कहते हैं कवन सुकाज कठिन जग माहि, जो नहीं हुए तात तुम पाही, और राम काज लग तव अवतारा, सुनते ही भयो पर्वताकारा। अगर तुम आए हो ये जीवन में, अगर तुम आए हो, तुम किसी भी अच्छे कर्मों के लिए आए हो, जामवंत जी वही कहते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि हमारे अंदर इतनी ताकत है, उनकी सोई हुई ताकत को, आत्मविश्वास को जगाते हैं, वो इतने जोश में भर जाते हैं कि हनुमान जी कहने लगते हैं कि लीलई नांग जलनित खारा, और सहत सहाय रावण नहीं मारी, आनो यहाँ त्रिकूट पारी। लेकिन देखो युवाओं के अंदर ये चीज होना चाहिए, जोश में होश नहीं खोया। हनुमान जी महाराज ने जोश में होश नहीं खोया। उन्होंने क्या किया, जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो मोहि। और जहाँ पे बुजुर्ग और युवाओं में सामंजस्य हो जाएगा, उस समाज का निर्माण और कल्याण होना ही होना है। तो कहने का आशय मात्र यही है कि युवाओं का कर्तव्य क्या है, बुजुर्गों का कर्तव्य क्या है, बच्चों का कर्तव्य क्या है, उसी के अनुसार अपने चेष्टा करनी चाहिए। हम अनादकृत कर्म करेंगे तो हमारी जगत में निंदा होगी, हम दुख के भागी। चौथी बात है युक्त स्वप्नावबोध। हमारा सोना जागना क्या है? दिन के समय जागते रहना और रात के समय पहले पहर में सोना और पिछले पहर में जागना, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में जागना। ब्रह्म मुहूर्त का बड़ा महत्व है। और किसे कब जाना, बुजुर्गों को कब जागना है और बच्चों को कब जागना है, ये रामायण में ही दर्शन करा है। रात काल उठ के रखना था। भगवान श्री राम जो है सूर्योदय के समय जागते थे, और दशरथ जी कब जागते थे, पिछले पहर में जाग। सोना जागना हमारा यथा योग्य हो, क्योंकि सुबह की जो सूर्य की किरण है अमृत की तरह होती है। सुबह की जो वायु होती है वो अमृत की तरह होती है, शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, शुद्ध वातावरण होता है। वो हमारे स्वास्थ्य के अनुसार, हमारी प्रकृति के अनुसार हमारे लिए लाभप्रद है। और जब हम मान के चलो रात्र में देर से सोएंगे तो हम शाम को भी देर से जागेंगे, सुबह भी देर से जगेंगे, तो हमारी सारी जो नित्य क्रियाएं हैं सब अस्त व्यस्त हो जाएंगी और हमारे स्वास्थ्य पे इसका गहरा असर पड़ेगा। तो हमें जागना क्या है, समय अनुसार जागना। अब इतने हम जागे नहीं कि हम पूरे दिन आलस में भरे रहें, इतने सोए नहीं कि सोते ही रहें सारे काम। लंका में क्या था, सब सोते रहते थे। हनुमान जी जब गए तो सबको सोता हुआ देखा, इसलिए कहते हैं सोने की लंका। तो उसका पतन हो गया। अगर सोते ज़्यादा हैं तो क्या होगा, पतन हो जाए, हमारा सुख समृद्धि ये सब समाप्त हो जाए। तो हमें जागना है। दूसरा जागना आध्यात्मिक में अगर आते हैं हम, तो वो क्या है, गीता में दर्शन का किया है कि या नशा सर्वभूतानां तस्म जागत संयमी। जो संयमशील है, जो नियम पूर्वक अपने जीवनचर्या को चलाते हैं, वो जागे हुए हैं और बाकी सब सोए हुए। रामायण में भी दर्शन का किया है कि मोह निशा सब सोवन हारा, और देखें सपन अनेक प्रकार। ये मोह रूपी रात्रि में सभी सो रहे हैं और अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। तो सिर्फ सपने, सोने वाले क्या करते हैं, सिर्फ सोचते रहते हैं, ये करूँगा फिर वो करूँगा, लेकिन कर कुछ नहीं सकते क्यों, सोए हुए हैं। तो हमें जागना है। और असली जागना क्या है, असली जागना ये है कि जब सब विषय विलास विरागा, जब सब हमारा विषयों में, विलासता में वैराग्य हो जाएगा, तभी हम जागे हुए माने जाएंगे और तभी हमारा जीवन सुखमय और कल्याणमय। तो प्रिय बंधुओं, जो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताई हैं जो चीज़ें, अगर हम अपने जीवन में इन चारों चीज़ों में सामंजस्य रख लेते हैं, यथायोग करते हैं, तो 100% हमारा जीवन सुखमय कल्याणमय होगा और भगवत प्राप्ति होगी। वो चाहे वो किसी भी मार्ग का हो, चाहे वो भक्ति मार्ग का हो, चाहे वो कर्म मार्ग का हो, चाहे वो ज्ञान मार्ग का हो,
इन चीज़ों में सामंजस्य बिठाएगा तभी वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। अगर भगवान को प्राप्त करना है तो हमें सब यथायोग करना पड़ेगा, अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो यथायोग करना पड़ेगा, और हमें कर्म में सफलता चाहिए तो हमें सब कुछ यथायोग करना पड़ेगा। तो इस श्लोक का यही है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःख। युक्ताहार क्या है बता चुका हूँ, सात्विक, पवित्र और न्यायपूर्वक कमाया हुआ। युक्त विहार क्या है, ज़्यादा घूमना नहीं, ज़्यादा फिरना नहीं, ज़्यादा वो नहीं करना। युक्त चेष्टस कर्मसु क्या है, वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार, वातावरण के अनुसार, समय की जो मांग हो उसके अनुसार कर्म करें, युक्त कर्म है। युक्त सोना जागना क्या है, दिन के अपना मान के चलो समय अनुसार जागना और सोना, रात जाग सोने के लिए और दिन जागने के लिए, दिन कर्म करने के लिए। वैसे हमारे होते हैं 24 घंटे, 24 घंटे में 6 घंटे सोने के, 6 घंटे हमारे कर्म करने के, जीविकोपार्जन के, 6 घंटे भगवत भजन के, और 6 घंटे हमारे भोजन है, क्रीड़ा है, सब चीज़ों। इस तरह से हम 4 अगर भाग कर लेते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। पहला 6 घंटे सोने के लिए, दूसरा 6 घंटे हमारे पूजा पाठ भगवत भजन, तीसरा हमारी कार्य प्रणाली, और 6 हमारा क्रीड़ा विहार। इन सब चीज़ों के अगर हम करते हैं तो हमारा जीवन सुखमय, आनंदमय और कल्याणमय हो जाता है। जय श्री कृष्ण।